अस्सलाम वालेकुम। 2023 के हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पेपर को हम लगे हुए हैं जो कि असिस्टेंट का है, कोड 41। इसके हमने 50 एमसीक्यू डिस्कस कर ली हैं। 50 से ऑनवर्ड आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अहम अनाउंसमेंट, हम बच्चों इस प्लेटफार्म से 2019 से लेकर 2025 तक के तमाम पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक एमसीक्यूज़ को हम डिटेल डिस्कस करें। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो तो इसके लिए पास पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे 50 से 60% जो पेपर है ना वो पास पेपर से आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 51 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो स्टडी है वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हु इज़ नाउन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के फादर किसको बोलते हैं? अक्लड को बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू स्टोर योर बॉडी टू इट्स नॉर्मल रेस्टिंग लेवल ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन इज द कॉल्ड। तो ये EPOC कहलाएगा। इसका मुहफ़्फ़ होता है एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। नेक्स्ट, बेसिक कंप्यूटर स्टडी का पोर्शन है। 54 MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट व्यू। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? तो आउटलाइन, स्लाइड शो, नॉर्मल, ये सारे ही पावर पॉइंट के जो व्यू हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर नन ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट MCQs है 55। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट font size available in a drop down menu of MS Word? तो इसका सही आंसर 72, ऑप्शन सी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज इज़ कॉल्ड। तो किसी भी तस्वीर में अनवांटेड पार्ट जो हमें नहीं चाहिए तो उसको अगर हटाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं? हम इमेज को क्रॉप करते हैं। क्रॉपिंग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स। कब फाउंड किया? 4 अप्रैल 1975। एक बिल गेट्स थे और उनके साथ थे पॉल एलन। और ये कहाँ पर है? ये इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन USA में है। नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। 58 है। फिज़िकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। फिज़िकल पार्ट वो पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं तो वो इसको क्या बोलते हैं? हम हार्डवेयर बोलते हैं। उसके बाद कर्सर इज़ ए डैश। ऑप्शन बी बच्चों, थिंक ब्लिंकिंग लाइन। नेक्स्ट, बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो एक और ख़ुद के अलावा भी फैक्टर्स रखते हैं, यानी प्राइम ना हो। प्राइम कौन से होते हैं? जो अपने ही टेबल पर जाएं, जो सिर्फ अपने ही टेबल पर जाएं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। वो कौन से होते हैं? वो 2 होता है, 3 होता है, 5, 7, 11, 13, 17, 23 सोन। तो बच्चों इनके अलावा जो भी नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो हमने पहले 5 कंपोजिट नंबर को का सम हमें चाहिए। तो अब कौन सा हो सकता है? पहला जो है ना 4 है, ये 2 पर डिवाइड होता है। और उसके बाद 6, ये 2 और 3 दोनों पर डिवाइड होता है। 8, ये 2 और 4 पर डिवाइड होता है। 9 वो 3 पर डिवाइड होता है। तो कौन सा, यानी पहले 5 चाहिए, 4, 6, 8, 9 और 10 है। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37। 61 MCQs है। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल इफ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द वॉल देन द लेंथ ऑफ द वॉल। तो अब इसके अकॉर्डिंग पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सीढ़ी जो है ना वो 15 मीटर की है। तो सीढ़ी को बच्चों इस तरह हम रखते हैं। उसके बाद जो वॉल है वो इस तरह होती है और सीढ़ी और वॉल तक का जो फासला है वो ये होगा। तो हमें वितर गिवन है। वितर हमारे पास 15 मीटर है, यानी कि सीढ़ी की जो लेंथ है। और दीवार और जो सीढ़ी है उनके दरमियान जो एंगल है वो हमें दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? वो 60 दिया हुआ है।
तो अब हम डाटा देखते हैं। थीटा हमारे पास 60 है, हाइपोथेसिस यानी वितर जो है ना वो हमारे पास 15 मीटर है। ये वाली लेंथ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, मीन के अमूद हमने फाइंड करना है। तो साइन ऑफ थीटा जो है ना ये किसके बराबर होता है, तो इसके लिए हम एक रवायती कन्वेंशन यूज़ करते हैं साइन कोस और टेन के लिए ऊ कुअक। तो साइन थीटा के लिए होता है ऊ का जो एन है इससे अमूद और वाव से वितर, तो साइन ऑफ थीटा होगा अमूद बटा वितर। तो हमारा जो अमूद है वो टारगेट है साइन 60, थीटा की जगह पर 60 आ गया, अमूद हमने फाइंड करना है, वितर की जगह पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो साइन 60, बच्चों ये टेबल आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अमूद एज इट और वितर की जगह पर क्या आ गया 15, 15 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 15√3/2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 62 MCQs है। इफ टू टाइम्स A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B एंड आल्सो इक्वल टू 4 टाइम ऑफ C, देन A, B और C इनकी रेशो फाइंड करो। हमें क्या गिवन है, हमें सबसे पहले ये दिया गया है कि जो 2A है ना वो 3B के इक्वल है और जो 2A है वो 4C के भी इक्वल है। यहाँ से हम B की वैल्यू निकालते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो B आ गया 2A/3 और यहाँ से C की वैल्यू निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A/4। तो ये दोनों आपस में कट रहे हैं, 2 1 1 2 2 4 आ गया। तो B हमारे पास 2A/3 है, C हमारे पास A/2 है। तो बच्चों अब हमने A B C तीनों की रेशो निकालनी है। A निस्बत B निस्बत C इज इक्वल टू ये 1 आएगा और B की वैल्यू 2A/3 है और C की वैल्यू है A/2। तो अब हम इसके एलसीएम देखते हैं। 3 और 2 को हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। 3 1 3 2 आ जाएगा एज इट। अब 2 पर जाएंगे तो 3 2 6 हमारा एलसीएम है, तो दोनों तरफ हम इसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 एज इट, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 1 6 आया। 3 1 3 3 2 6, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6 3 और ये सब में A है वो नहीं मेंशन होगा, तो 6 4 और 3 इसका सही आंसर आएगा। अब इसका अल्टरनेट मेथड भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड मेथड क्या है, हमें क्या गिवन है 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C। ये तीनों बराबर हैं, ये कहाँ पर गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर ही हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C, इन सबको K के इक्वल मान लेते हैं क्योंकि ये सारे तो बराबर है, किसी कांस्टेंट के इक्वल हमने ले लिए। अब यहाँ पर 2A वो भी K के बराबर है, 3B वो भी K के बराबर है, 4C वो भी K के बराबर है। यहाँ से A निकालेंगे 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से B निकालेंगे 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, C निकालेंगे 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये A है, ये B है और ये C है। तो हम इन्हें क्या करते हैं रेशो में लिखते हैं, A निस्बत B निस्बत C। तो ये K ये A ये B और ये C। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 2 3 आ गया एज इट, 4 2 2 4 आ गया। उसके बाद फिर 2 पर करेंगे 3 आ जाएगा एज इट। तो 3 पर अब करते हैं, 3 2 6 6 2 12, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो जो 12 आया है उसको क्या करना है, इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6:4:3 जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं हम। क्या गिवन है, वो कहता है इफ़ गोहर सैलरी 25% लेस दैन बाबर सैलरी, गोहर की जो सैलरी है वो बाबर से 25% कम है, देन हाउ मच % बाबर सैलरी ग्रेटर द गोहर। तो सबसे पहले देखते हैं, लेट बाबर सैलरी वो 100 मान लेते हैं, गोहर सैलरी जो है ना वो 25% से कम है ना, तो वो 25 से निकाल देंगे। तो बाबर की 100 है तो फिर गोहर की कितनी होगी 75 होगी। तो अब हमने डिफरेंट सैलरी परसेंटेज निकालना है, तो 25 डिवाइडेड बाय 75 करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 100/3। अगर आपने इसे ये फ्रैक्शन में है, अगर वैसे आपने इसे पॉइंट्स में लिखना है, डेसिमल में लिखना है, तो आप इसे तकसीम करो तो इसका आंसर आ जाएगा 33.33%। बाबर की सैलरी 33% ज़्यादा है गोहर से। नेक्स्ट MCQs है 64, एवरेज वैल्यू ऑफ A एंड B इज़ 50,000, यानी A और B की जो एवरेज वैल्यू है वो 50,000 है।
तो अगर दोनों की बात करें तो ये दो हैं, तो 50,000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो इनकी दोनों की मजमूई वैल्यू जो है ना वो 10 लाख होगी। यानी सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी जो है ना वो 10 लाख होगी। नेक्स्ट देखो, वो कहता है बी और सी की जो है ना वो 60,000 है एवरेज वैल्यू, तो दोनों की कितनी होगी? तो आप बी और सी दो हैं, उन दोनों को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 1,20,000 इनकी आ गई। नेक्स्ट वो कहता है एवरेज ऑफ ए एंड सी, ए और सी की 55,000 है, तो उन दोनों की क्या होगी? उन दोनों की भी आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 55 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1,10,000 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तमाम की जो इनकम्स है ना उनको ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे 2A, यानी ऐड करेंगे, देखो A B B C A C, 2 टाइम A है, 2 टाइम B है और 2 टाइम C है, तो ये इस तरह लिखा जाएगा 2A + 2B + 2C। इन सब को ऐड करो तो 3,30,000 आएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन लो और उस पर जाकर तकसीम कर दो दूसरी साइड पर, तो 1,65,000 आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं नाउ इनकम ऑफ बी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो A जमा B जमा C गिवन है, हम क्या करते हैं, बल्कि C की वैल्यू हमने जो है ना वो फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मिस्टेक है। तो C की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो A जमा B जमा C जो हमें गिवन है, जो कि 1,65,000 है, उसमें से A जमा B को निकाल देते हैं, A और जमा B को निकाल देते हैं, जो कि 10 लाख है, बल्कि 1 लाख है। तो जब उसको 1,65,000 में से 1 लाख निकाल देंगे तो C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 65,000। उसके बाद फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस क्या आएगा, √x डिवाइडेड बाई 4 प्लस a स्केयर विल बी परफेक्ट स्केयर। ये हमारे पास रकम है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने इसका परफेक्ट स्केयर अगर देखना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे। हमें सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह होती है, x स्केयर प्लस x प्लस 1, इस तरह की जो इक्वेशन है ना उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी अगर यहाँ पर स्केयर भी मौजूद हो और शुरू में स्केयर भी मौजूद हो और उसके बाद इस वैल्यू के साथ जज़र है तो उसके साथ भी जज़र होना चाहिए। तो x के ऊपर अगर मैं जज़र ले लूँ और जज़र के ऊपर स्केयर ले लूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ पर आएगा √x डिवाइडेड बाय 4 प्लस a स्केयर। तो अब देखो ये हमारी 2 दर्जी मसावात बन गई है। ये x है, x असल में हमारे पास √x है, उसका स्केयर भी आ गया, फिर √x भी आ गया और हमारे पास कोई एक कांस्टेंट वैल्यू भी आ गई। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, जो x वाली वैल्यू होती है ना उसका हाफ लेते हैं या उसको क्या करते हैं 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/4 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो कितना आएगा, 1/8 आएगा। तो 1/8 का स्केयर लेकर जमा भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो वहाँ पर जमा -1/8 होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट MCQs है, द एवरेज हाइट ऑफ ए 5 pupils इज 48 इंचेस इफ 1 70 इंचेस एंड अदर 3 आर 76 इंचेस, देन व्हाट इज द हाइट इन इंच ऑफ द 5th pupil। 5 शागिर्द हैं, उनकी जो एवरेज हाइट है ना वो 68 इंचेस है, लेकिन हम टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 68 को जो एवरेज है उसको टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल तो 5 बंदे हैं ना, 5 शागिर्द हैं ना, तो 68 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी 340। अब देखो वो कहता है इफ़ 1 टोटल 5 है, एक 70 इंच का है और बाकी 3 76 इंच की हैं। एक 70 का हो गया, 3 76 के हो गए, तो एक रह जाएगा, वो हम टोटल में जो 340 है उसमें से निकाल देंगे। तो 70 प्लस 76 प्लस 76 प्लस 76 और प्लस 76 आएगा। यानी एक तो हो गया ना 70 वाला, 3 होंगे 76 वाले, तो 70 प्लस 76 प्लस 76 प्लस 76 इन सबको ऐड करेंगे तो 298 आएगा। तो ये 298 जो है ना, ये जो 4 जो शागिर्द है ना उनकी हाइट आ गई।
तो टोटल कितनी है 340 है, तो 340 में से 298 निकाल दो तो वो वही होगा जो पांचवा शागिर्द है। तो 340 में 298 हमने निकाल दिया तो 42 इंचेस आएगा, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 68 है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 815 रुपये इन 3 ईयर एंड 854 रुपये इन 4 ईयर, द सम इज। तो इसका तरीका क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर अगर हमने निकालना है तो पहले तो 854 में से 815 जो ना वो निकाल दो, क्योंकि 3 साल की इतनी है और 4 साल की 854 होगी, दोनों को माइनस करो तो 1 साल की आ जाएगी। तो 854 में से 815 हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास 39 आएगा। तो अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, तो 39 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो 117 आ जाएगा। तो 117 को आपने 815 में से निकाल देना है तो आपके पास जो है ना वो प्रिंसिपल या एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट इंग्लिश का पोर्शन है 68, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एप्रीहेंशन। तो इसका मीनिंग होता है डर या खौफ या गिरफ्तारी। तो ये इसके सिनोनिम्स है, अरेस्ट, कैप्चर। ये बच्चों मैंने सिनोनिम्स लिख दिए और मैंने यहाँ पर एंटोनिम्स भी लिख दिए गए हैं। तो हाँ, हमसे क्या पूछा गया, हमें मीनिंग पूछा गया तो अरेस्ट इसका आएगा। उसके बाद आलिया पट डैश हर पेरेंट्स इन टीयर्स। आलिया आंखों में आंसू लेकर अपने वालिदैन से जुदा हुई। तो पार्ट विद का मतलब है किसी या किसी चीज़ से अलग होना, जज्बाती तौर पर या जिस्मानी तौर पर। यहाँ पार्ट एक वर्ब है और विद जो है ना इसके साथ इस्तेमाल होने वाला मखसूस प्रपोजिशन है, तो विद आएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। शी इज़ यूज टू डैश द हार्डशिप ऑफ लाइफ। तो फेस आएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वो ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करने की आदी है। उसके बाद 71 है, डियर फ्रेंड्स डैश आई नीड योर हेल्प, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पंचुएशन। तो यहाँ पर जब हम किसी को मुखातब करते हैं, मीन के एड्रेस करते हैं, तो उसके नाम या लक़ब, जैसा कि सारा अली या फ्रेंड के बाद कॉमा लगाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हर पेरेंट्स वेंट टू कराची डैश ट्रेन। तो यहाँ पर बाय आएगा। बाय उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम सफ़र के ज़रिए के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी हम किसी सवारी या ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सफ़र करने की बात करते हैं तो हम बाय इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है 73 है, आई हेल्प्ड हिम, हियर आई इज़। तो यहाँ पर जो आई है वो सब्जेक्ट है, हेल्प्ड जो है ना वो वर्ब है, हिम जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली पंचुएटेड। दैट्स एनीवन्स गेस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दे आर थैंक्ड देयर गेस्ट। तो ऑप्शन सी द गेस्ट सेड टू देयर होस्ट थैंक यू। 76 एमसीक्यूज़ है। द रिसर्च स्टडी इज एन आई ओपनर एंड अटेम्प्ट टू acquaint us with the problems of poor nation। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चेंज वॉइस प्लेस पिक इट अप। तो प्लीज़ लेट इट बी पिक्ड अप। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू पार्टी, हेयर आई इज़। आई यहाँ पर क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है ही सेड टू मी वाई आर यू लेट, ही आस्क्ड मी वाई आई वाज लेट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ब्लड इज थिकर देन, ऑप्शन बी वाटर। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ही इज इल डैश फीवर। इसके साथ विद आएगा। नेक्स्ट उर्दू का पोर्शन है। पंचुएशन को उर्दू में क्या कहते हैं? रमूज़े औकाफ बोलते हैं। ज़ेर ज़बर पेश लगाने की उर्दू में क्या कहते हैं? अराब लगाना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उर्दू का सबसे पहला अखबार कौन सा है? ऑप्शन बी जामे जहां नमा उर्दू का पहला अखबार है। नालिश करना से क्या मुराद है? मुकदमा दायर करना। ऑप्शन ए उसका सही आंसर है। नेक्स्ट है उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले किस किताब में इस्तेमाल हुआ? तज़किए बाबरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दुरुस्त अमला का इंतखाब
कीजिए तो इंतखाब करें, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ना वो सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद मुतरज़ा या गैर मुतरज़ जुमलों की वजाहत के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? कोसैन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओखली में डैश देना, सर देना। उर्दू लफ्ज़ का क्या मतलब है? लश्कर। इसको लश्करी ज़बान भी बोलते हैं। पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? महमूद शरानी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs हैं। इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टेड इज़ रिलेटेड टू। तो हिजरत मदीना से जो है ना वो इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ हुआ। रोज़ा बिकम ओब्लिगेटरी इन विच। रोज़ा जो है ना वो 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था। हज़रत ईसा को किसकी मदद की गई? रूहुल कुद्दूस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कुरान पाक की आखिरी वही के कातब कौन हैं? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा हज़रत अबी बिन काब इंसारी। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस गज़वा में शहीद हुए थे? गज़वा मूता में शहीद हुए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यौमुल फ़ुरक़ान किस गज़वा को कहते हैं? गज़वा बदर को बोलते हैं। उसके बाद अबुल अरब किस नबी का लक़ब है? हज़रत इस्माईल को अबुल अरब बोलते हैं। हज़रत इब्राहीम को अबुल अम्बिया खलीलुल्लाह यानी फ्रेंड ऑफ गॉड भी बोलते हैं। उनके 2 बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम को अबुल अरब बोलते हैं। उनकी वालदा थी हज़रत हाजरा और उनको उम्मुल अरब बोलते हैं। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। लास्ट है, तालमुद किस मज़हब की किताब है? ये यहूदियों की किताब है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए, कौन सा पास पेपर हमें सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।